थ्योरम का यूज कर रहे हैं, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? वर्क थ्योरम ये बताता है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे डायरेक्शन पे और इस पॉइंट पे डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन एक वायर के चारों तरफ परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होगा? टेंजेंट, इस पॉइंट पे एलो टेंजेंट। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये है पराक्रम सीरीज का 4th वीडियो और आज के वीडियो में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन से 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सवाल करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हर एक वीडियो की तरह कुछ चुटुर पुटुर न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा। मैं जेई मेंस से छाट के, एआई ट्रिपल छाट के कुछ शानदार न्यूमेरिकल जिसमें आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो नीट में एग्जाम देके डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट सीखना है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें पेन चलाना होगा और कुछ क्वेश्चन में तुम्हें 11 का कंसेप्ट भी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम और कूलॉम फोर्स का कंसेप्ट चाहिए, एक क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलॉम फोर्स का कंसेप्ट चाहिए। हर एक क्वेश्चन तुम्हें कुछ सिखाया जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो नीट जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने उठाया नीट 2019 से। क्वेश्चन एकदम आसान है, सिर्फ सॉल्व करने चाहिए ये कंसेप्ट नहीं, इसको सिर्फ चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and अच्छा इसमें होगा and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance 2r in free space। ठीक है, तो फ्री स्पेस पे दोनों वायर है, एक में लाइन चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, दूसरे में माइनस लैम्डा और उन दोनों के बीच सेपरेशन क्या है? 2r। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो एग्जैक्टली दोनों वायर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। आंसर है, मतलब ऑप्शन है 2 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन और फोर्थ ऑप्शन है 0। जिन लोगों को आंसर नहीं पता वो लोग क्या करेंगे? 0 मार के चलाएंगे और हो जाएगा गलत। ठीक है, तो चलो एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ पॉजिटिव वायर, मतलब पॉजिटिव वायर, जो वायर जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये रहा वायर जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। ठीक है, ये रहा। अच्छा, इसमें तुम्हारा लीनियर चार्ज यानी प्लस लैम्डा, इसमें क्या है? माइनस लैम्डा। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? दोनों की सेपरेशन है 2r। क्वेश्चन क्या है? दोनों का मिड पॉइंट, ये रहा दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, ये रहा लगभग, तो दिख रहा है ना मिड पॉइंट। अच्छा, ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है r। ठीक है, ये रहा मिड पॉइंट। तो दोनों के मिड पॉइंट पे, इससे r इससे r, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे हम लोग? दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और डायरेक्शन लिखेंगे। अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो एड अप, वरना सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक, अच्छा तो ये वायर के वजह से, ठीक है, ये वायर को मैं नाम देता हूं वायर 1, ये रहा वायर 1 और ये रहा वायर 2। ठीक है, तो इस वायर की वजह से ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू तो ये होगा E1 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तो सिंपल है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इससे दूर की तरफ होता है, तो ये हुआ E1। ठीक है, और वायर 2 के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होगा? वायर 2 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो सेम ही होगा, क्योंकि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सर ये माइनस कहाँ आ गया? माइनस लैम्डा, माइनस का कंट्रीब्यूशन वो डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, ध्यान से, वायर में लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, तो लैम्डा, और इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, इस वायर से भी सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? इसकी तरफ। यही है माइनस का कंट्रीब्यूशन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इससे दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसी की तरफ। ठीक है, तो ये वायर के वजह से एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा E1 इस डायरेक्शन में, और सेकेंड वायर की वजह से जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसकी तरफ। ठीक है, तो देख ही सकते हो कि मिड पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? एड अप हो रहा है ऑब्वियसली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा, मैं r को नीचे लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ये रहा E,
नेट, ठीक है, क्योंकि E1 और E2 क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये रहा E नेट, ठीक है, कहां पर, मिड पॉइंट पे। तो सिंपल E1 प्लस E2 एड अप करो, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है ना, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू, अच्छा 2 मैं कर सकता हूं, अच्छा सिंपल देखो, अच्छा चलो छोड़ दो, ये मैं सिंपल कर रहा हूं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, ए प्लस ए ट्वाइस है, तो 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, 2 कैंसिल, तो लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी 100% करेक्ट। तो ये तो एकदम चुरुर पुरुर सवाल था, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम मतलब आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो, माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। एक वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उससे दूर की तरफ, और नेगेटिव वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होगा, तो सिंपल ऐड करो 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो माइंड कैलकुलेशन, दिस प्रॉब्लम इज, ये मैं कर सकता हूं माइंड कैलकुलेशन, इसके लिए पेन चलाने का भी जरूरत नहीं होगा, माइंड कैलकुलेशन करके ही तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है। पराक्रम सीरीज को मैंने ऐसे डिजाइन किया है ताकि तुम कुछ कंसेप्ट सीख के जाओ, वरना चुरुर पुरुर न्यूमेरिकल तो तुम्हें हर कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। A positive point charge is released from rest at a distance r0 from a positive line charge with uniform line density, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार आराम से बोलता हूं, ठीक है। ये है एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें जो यूनिफॉर्म है, मतलब इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तुम लैम्डा मान सकते हो, मतलब लैम्डा केस में कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, r0 डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने रखा है, ठीक है, डायग्राम गिवन है, r0 डिस्टेंस पे एक हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है और ये इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। वही क्वेश्चन बोल रहा है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म लाइन डेंसिटी, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट वायर, इससे r0 डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैंने माना q, ठीक है, वो रेस्ट पे है इनिशियली। अब ये पूछा है कि द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, मैं डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसमें मैंने माना कि लीनियर चार्ज जैसे लैम्डा है और इससे r0 डिस्टेंस पर इनिशियली एक पॉइंट चार्ज है q, वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब मान लो वो जब r डिस्टेंस पे गया, ठीक है, ये q, ये चार्ज q जब r डिस्टेंस पे आया, ठीक है, उसका स्पीड हुआ v। ये पूछा है कि v और r के बीच में रिलेशन क्या है, द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ इंस्टेंट डिस्टेंस r। जब ये पॉइंट चार्ज इस लाइन मतलब वायर से r डिस्टेंस पे आया तो उसका स्पीड v r के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लॉग e बेस ln r बाई r नॉट, v प्रोपोर्शनल टू ln r बाई r नॉट, v प्रोपोर्शनल e टू द पावर r बाई r नॉट और v प्रोपोर्शनल टू r बाई r नॉट। इसमें क्या चाहिए, कंसेप्ट, इसमें तुम्हें पेन चलाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये एनालाइज करो कि चार्ज q इस लाइन चार्ज से क्यों दूर जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, फोर्स आता है, फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स का कारण क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, स्पीड। ऑब्वियसली भाई इस चार्ज के ऊपर इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, और ये रहा उसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इससे अप्लाई होगा, तो इसका स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगा, बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली ना। तो चलो निकालते हैं ये v और r के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क ये बताता है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर वर्क डन क्या है, अगर वर्क डन हम लोग कहते हैं कि फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट है, तो वर्क डन बेसिक फॉर्मूला क्या है, Fs cos थीटा ना। अगर फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट है, फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या होता है, Fs cos थीटा। अगर फोर्स क्या है, वेरिएबल, अगर फोर्स है वेरिएबल तो उस केस में वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन F/dx। तो सबसे पहला चीज बोलो कि एक्चुअली जब चार्ज पार्टिकल r0 डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे आ रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है।
देखो ध्यान से, ये लाइन चार्ज से आर नॉट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये हुआ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। तुम कोई भी डिस्टेंस पर मान लो कि एक्चुअली क्या होता है, लाइन चार्ज से तुम जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। तो जो फोर्स अप्लाई होगा ये क्या है, ई तो वेरिएबल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल। तो ऑब्वियसली जो फोर्स अप्लाई होगा वो ही वेरिएबल होगा, क्योंकि तुम लाइन चार्ज से दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियसली भाई फोर्स भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली वर्क डन निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन का मत लेना होगा। जब चार्ज पार्टिकल आर नॉट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस पर आ रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन करना होगा। इसमें कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स है, ठीक है। तो मैं ये पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो अच्छा, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये मैं निकालूंगा एफ, और ये रहा मैं dx की जगह पर मैं dr कर रहा हूं, dr। अच्छा, ये रहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखूंगा, ये रहा kf और ये रहा माइनस ki, ठीक। अच्छा, f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू क्या आता है, q इंटू ई, और ये रहा dr और ये रहा kf। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं मान रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो ki क्या है, 0, ठीक। अच्छा, तो Q कांस्टेंट है, Q को बाहर रख रहा हूं, और E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू तुम कोई एक डिस्टेंस पर मान लो, ठीक है, कोई भी अच्छा रैंडम डिस्टेंस पर। अच्छा, इसको मैं dx कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं dx कर रहा हूं, बेटर इसको मैं dx कर रहा हूं, f dx, ठीक है। अच्छा, ये तुम x डिस्टेंस पर मान लो, जब चार्ज पार्टिकल x डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ये रहा dx और ये रहा हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, जब चार्ज पार्टिकल x डिस्टेंस पर है तो उसका वैल्यू कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, q तो कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब मुझे जस्ट x का लिमिट पुट करना होगा, ठीक है। x का लिमिट क्या है, x का लिमिट है, x इनिशियल चार्ज पार्टिकल r नॉट पे है, और चार्ज पार्टिकल कितना दूर जाएगा, r पे जाएगा। तो ही तो पूछा है कि r डिस्टेंस पे जब जा रहा है तो इसका स्पीड बताओ, द स्पीड ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r, v r के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x का ये हुआ लोअर लिमिट r नॉट और ये हुआ अपर लिमिट r, बस कुछ नहीं करना है, हो गया, इंटीग्रेशन करो, ठीक है। ये रहा q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंको, q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, ओके। अंदर क्या बचा, ये रहा dx बाई x, लोअर लिमिट क्या है r नॉट, अपर लिमिट क्या है r, और ये राइट साइड में बचा क्या, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। याद रखना क्या निकालना है, v स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, 2 तो काट सकते हो, 2 काट सकते हो, और m को नीचे लेके आओ, ठीक है। तो q लैम्डा, अच्छा m को नीचे लेके आओ, m पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है, ln x log e बेस, ये हुआ r नॉट और ये हुआ r। सर इंटीग्रेशन तो भूल गए, तो नीट कैसे निकालोगे, ठीक है। m को मैंने नीचे लेकर आया, ठीक है। अच्छा, ये हुआ q लैम्डा बाई m पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट पुट करो, ln r माइनस ln r नॉट, ओके। और ये रहा v स्क्वायर, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट, ये टर्म को मैं k से लिखता हूं, ठीक है, k log a माइनस log b, ये हुआ log a बाई b इक्वल टू ये हुआ v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो तो v क्या आएगा, v इक्वल टू, ये तो k को मैं ऐसे लिख सकता हूं, v प्रोपोर्शनल टू ln, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ln r बाई r नॉट ना, k तो कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ln r बाई r नॉट, क्लियर, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा है, इसको रूट कर दो, v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ln, ये रहा r और ये रहा r नॉट। तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, इसमें जस्ट इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली चार्ज पर रेस्ट पे था और फाइनली r डिस्टेंस जाके इसका स्पीड हो रहा है v, तो f dx, ठीक है। मैं क्या किया, x डिस्टेंस पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा qe dx, और x का लिमिट रहा, ये रहा लोअर लिमिट और ये रहा अपर लिमिट, बस r। ये तो बाकी आए कैलकुलेशन है, dx बाई ln x log a माइनस log b ln r माइनस ln r नॉट log a माइनस log b log a बाई b, के तो कांस्टेंट है, तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ था और थोड़ा तो टफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी कर देता हूं, ठीक है। तो ये है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एकदम आसान है, और ये क्वेश्चन मैंने उठाया है AIEEE 2005, जेई मेंस से पहले होता था AIEEE, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा है। एक चार्ज बॉल B, इसमें एक चार्ज बॉल B है, हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड S, ये रहा एक सिल्क का थ्रेड,
धागा which makes an angle theta, ओके ये है थीटा with a large charge conducting sheet P as shown in figure। तो ये वायर नहीं है, ये क्या है, एक चार्ज कंडक्टिंग शीट। और शीट में क्या होता है, शीट में चार्ज होता है एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लोग क्या लाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जब चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट तो हम लोग क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसमें क्या बोला है कि ये जो बॉल बी है ये एक लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग क्या कंसेप्ट लाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ठीक है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू, वही पूछा है कि सिग्मा किसके साथ प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। इसमें जस्ट कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और फोर्स को इक्वेट करो, बस खत्म, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, इसका जो वेट है वो नीचे अप्लाई होगा, ग्रेविटी भाई ग्रेविटी mg। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इससे दूर की तरफ, तो ठीक है। तो इसके वजह से ये चार्ज्ड बॉल है, तो उसके वजह से इसके ऊपर अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शीट के वजह से, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ Q इंटू ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हम लोग जानते हैं कि शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा Q इंटू ई का वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। लेफ्ट में क्या फोर्स है, राइट, और ऊपर क्या है, ये हुआ। टेंशन में क्या अप्लाई होता है, टेंशन, अच्छा स्ट्रिंग में क्या अप्लाई होता है, टेंशन बोल रहा हूं, टेंशन में क्या अप्लाई होता है, स्ट्रिंग में क्या अप्लाई होता है, टेंशन, ठीक है ना। इस पॉइंट पे बैठो, छाता खोलो, और ये रहा एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये क्या होता है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। ऊपर हुआ टी कॉस थीटा और लेफ्ट में क्या हुआ, लेफ्ट में हुआ टी साइन थीटा, बस खत्म, ठीक है। ये रहा बॉल, इसका वेट नीचे और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स QE, और ये रहा टेंशन, ठीक है। टेंशन अप्लाई होता है स्ट्रिंग में, इस पॉइंट पे बैठो, छाता खोलो, और ये थीटा थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। तो जस्ट इक्वेट करो, टी साइन थीटा इक्वल टू ये रहा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टी कॉस थीटा इक्वल टू ये रहा mg। टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को, और टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको। तो जस्ट कुछ नहीं करना, डिवाइड करो भाई, ये रहा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू QE बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या है mg, ठीक है। अच्छा, टी कैंसिल, ये हुआ, अच्छा ये QE नहीं, Q सिग्मा होगा, ओके। तो टेन थीटा, ये हुआ Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेन थीटा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी टेन थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4। इसमें तुम्हें गॉस लॉ का जो दो एप्लीकेशन है, वायर और शीट, दोनों का मिक्स्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस का एक क्वेश्चन से आधा पार्ट काट के डिजाइन किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, मैंने काट के आधा प्रॉब्लम खुद से डिजाइन किया है, ठीक है। क्वेश्चन करके तुम्हें बहुत मजा आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये आज का हमारा बेस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, ए थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज एंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड प्लस लैम्डा प्लेस्ड पैरेलल एट 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो देख लो, ये मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसमें डायग्राम तो है नहीं, ये है मेरा लाइन चार्ज जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, और ये रहा मेरा शीट, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। पॉइंट P is at 3 by pi मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टुवर्ड द शीट चार्ज। तो पॉइंट P जो है, ये रहा पॉइंट P। पॉइंट P लाइन चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, 3 by pi मीटर, ठीक है, टुवर्ड शीट चार्ज। तो पॉइंट P दोनों के बीच में कहीं पर है। इफ EP इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो P पॉइंट पे दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है EP, एंड EP इक्वल टू A सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर 2 सिग्मा इक्वल लैम्डा। ये जस्ट मॉड गिवन है, ठीक है। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है 2 टाइम्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी देन AS। क्वेश्चन सिंपल है, दोनों, ये है लाइन चार्ज और ये है शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें लैम्डा, इसमें सिग्मा। पॉइंट P इससे 3 by pi मीटर डिस्टेंस पर है, तो दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर क्या है, EP, और EP का वैल्यू गिवन है A सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। और ये बोला है कि लिनियर चार्ज डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ए का वैल्यू पूछा है 3, 1/3, 2.5। क्वेश्चन बहुत शानदार, ठीक है। तो सबसे पहले चीज कुछ नहीं करना है, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और डायरेक्शन चेक करो, अगर सेम डायरेक्शन हो तो ऐड करो वरना सब्ट्रैक्ट करो, बस क्या है, ठीक है। अच्छा तो मैं लिख रहा हूं, अच्छा इसके वजह से r डिस्टेंस पर क्या होगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन r, क्योंकि जानते हो कि लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई ये तो प्लस चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ तुम्हारा E1, ठीक है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हुआ E1 और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ। E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 का वैल्यू हुआ λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो ये रहा λ/2 पाई एप्सिलॉन, r का वैल्यू क्या है 3 पाई, ये रहा 3 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, ये हुआ लैम्डा 3 × 2, ये रहा 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा चलो तो अब शीट के वजह से निकालते हैं। शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर ही आएगा E2, और शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है भी नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ। तो देखो P पॉइंट पे दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, ऑपोजिट, इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो इसमें 0 आ जाता, ठीक है। तो अभी मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा ऑब्वियसली, तो ये रहा EP, ठीक है। अच्छा EP का वैल्यू, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट कर दो बाद में जो भी लार्ज आएगा उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा EP मैं मान रहा हूं E1 ज्यादा है, ठीक है। अच्छा E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, ले लो तुम खुद से, मैंने मान रहा कि E2 ज्यादा है, ठीक है। अगर मेरा ये डायरेक्शन पॉजिटिव E2 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्वियसली अगर E2 कम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये तो जस्ट तुम लोग समझ सकते हो कि मैंने E2 - E1 किया है, अगर E2 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अगर माइनस आया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर, ठीक है। तो E2 क्या है, E2 है तुम्हारा σ/2 एप्सिलॉन नॉट और E1 क्या है λ/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा लैम्डा है तो कन्वर्शन भी दिया हुआ है, λ = 2 सिग्मा, तो ये रहा σ/2 एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू है 2 σ/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ लैम्डा की जगह पर 2 σ/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा तो अच्छा मैं ऊपर उठता हूं, ये रहा EP का वैल्यू, EP का वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट और ये 2 से 6 काटो 3 और ये हुआ σ/3 एप्सिलॉन नॉट ना, 2 से 3 हुआ। अच्छा नेक्स्ट मैंने कॉमन लिया, नेक्स्ट मैंने क्या कॉमन लिया, σ/एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, ये हुआ 1/2 -1/3 σ/, अच्छा 2 कहां से आएगा, 2 तो नहीं आएगा, ये हुआ σ/एप्सिलॉन नॉट, मैंने कुछ गलती क्या σ/2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा σ/2 एप्सिलॉन नॉट अच्छा E1 क्या हुआ, ये पाई गया, अच्छा 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा 3 - 2, 3 ये हुआ 6 और ये हुआ 3 - 2, तो ये हुआ σ/एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ 1/6। लेकिन क्वेश्चन क्या है, A σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा और ये हुआ 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ 1/3, ठीक है। तो EP क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने E2 सही डायरेक्शन लिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी डायरेक्शन पे होगा, कहां लिखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी डायरेक्शन पे होगा, ये रहा EP, क्योंकि E2 ज्यादा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, इसमें तो डायरेक्शन चाहिए भी नहीं। तो जस्ट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करो, σ/ क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे A σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये देखो जस्ट ये रहा EP और ये रहा σ/2 एप्सिलॉन नॉट और ये रहा 1/3। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है 1/3, ए का वैल्यू आ रहा है 1/3, तो ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट। क्वेश्चन बहुत शानदार था, ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर और वो क्वेश्चन बेस्ड है लाइन चार्ज के ऊपर। अब देखोगे इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें चाहिए क्लास 11 का सर्कुलर मोशन का कांसेप्ट और कूलम्ब फोर्स का कांसेप्ट। सर्कुलर मोशन में तुम्हें एक टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्ब फोर्स का ये शानदार एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर हिट करते आओ।
An electron revolves around an infinite cylindrical wire having lambda 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter in circular path under coulomb force। तो ये है मान लो एक वायर जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और लैम्डा क्या गिवन है, और इसके चारों तरफ मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। डायग्राम कुछ गिवन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा? डिजिट क्या होगा? 86300 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गिवन है 9 × 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कांसेप्ट। सबसे पहला चीज कि हमें एनालाइज करना होगा कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है। घूम तो रहा है लेकिन घूम कैसे रहा है। तो देखो, ये रहा मेरा वायर, ठीक है। अच्छा, ये रहा मेरा वायर जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और किसे करस्पॉन्डिंग लैम्डा है, लैम्डा तो गिवन है। तो ठीक है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस मैं मान लेता हूं ये हुआ स्मॉल r, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये रहा स्मॉल r का रेडियस, ठीक है, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब एनालाइज करो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है। घूम तो रहा है लेकिन घूम रहा है कैसे। हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर क्या अप्लाई होता है। देखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर क्या अप्लाई होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखो, सपोज स्पीड क्या है? कांस्टेंट, लेकिन स्पीड का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों जनरेट होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का दो पार्ट होता है, एक तो हुआ स्पीड, दूसरा क्या हुआ? डायरेक्शन। मतलब एक हुआ मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या? डायरेक्शन। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है ये जनरेट होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। देखो, ये स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे टेंजेंट 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 टेंजेंट। ये देखो मैंने पेन इधर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, सपोज मान लो ये है पेन और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में सर्कल पे टेंजेंट, देखो स्पीड क्या है? इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन एक वायर के चारों तरफ परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? अलोंग टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट। तो हर एक पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। लेकिन मान लो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट है ऑब्वियसली, स्पीड कांस्टेंट ही है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार, ठीक है। और एफसी का एक्सप्रेशन क्या होता है? एफसी का एक्सप्रेशन होता है m इंटू v²/r। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये मान रहा हूं मैं सन, ठीक है। ये हुआ सन, ठीक है, और ये हुआ सन और ये हुआ अर्थ, ठीक है। सन मान लो ये अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, r रेडियस के एक पाथ में, ठीक है। तो एक्चुअली अर्थ को घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है टुवर्ड्स सेंटर। तो अभी इस केस में कौन सा फोर्स अर्थ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? मैं वो रिपीट कर रहा हूं, अर्थ एक सर्कुलर पाथ में सन का चक्कर लगा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अर्थ के ऊपर हर एक पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई हो रहा है ये अर्थ। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हर एक पॉइंट पे टुवर्ड्स सेंटर अप्लाई हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से? तो इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच में, ये अर्थ को नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mv। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Gm/m2। तो ये रहा g और ये हुआ मास ऑफ सन, ये हुआ मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और ये हुआ मास ऑफ अर्थ, ये मैं लिख सकता हूं ये हुआ स्पीड का होल स्क्वायर, और ये रहा रेडियस। तो इस क्वेश्चन में अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा साइड में लिया, अगर अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ को नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इस कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, मैं क्वेश्चन बैक आ रहा हूं, इस क्वेश्चन पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई हो रहा है कूलॉम फोर्स, वो भी अट्रैक्टिव। तो इस क्वेश्चन में कूलॉम फोर्स इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस क्वेश्चन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनता है बाहर की तरफ, ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मैंने माना Fe, ठीक है।
लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हुआ Fe ऑब्वियसली। और इस क्वेश्चन में ये जो फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर। जैसे सन और अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस क्वेश्चन में कूलॉम फोर्स बन रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो और इसी डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा, ये रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मैं एक बार इस पार्ट को इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है कूलॉम फील्ड के वजह से, कूलॉम फोर्स के वजह से, वही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है घुमाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल, ये रहा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा कूलॉम फोर्स, इक्वेट करो। ये रहा तुम्हारा Q इंटू E और ये रहा M इंटू V स्क्वायर, ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका रेडियस क्या हुआ, इसका रेडियस मैंने माना R। अच्छा, तो Q, अच्छा लाइन चार्ज की वजह से देखो R डिस्टेंस पे R R R R R सब पॉइंट के सेम डिस्टेंस पर रेडियस R R R R R R R, तो R हर एक पॉइंट पर, ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही होगा। ये वैल्यू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और ये रहा M V स्क्वायर अपॉन R। 8 से R कैंसिल, फिर क्या चाहिए, V चाहिए, तो ये मैं लिखूंगा Q लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट M, Q लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट M और ये रहा V स्क्वायर ना। अच्छा, 8 से R कैंसिल, Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे लिखूं, देखो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो मैं एक 2 को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हुआ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 80 इंटू द पावर 9, एक 2 को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू हम सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अच्छा, 1/2 पे वैल्यू है 18 इंटू ये रहा 10 टू द पावर ऑफ 9 और ये रहा मास का वैल्यू क्या है 9 इंटू गिवन है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg और ये रहा V स्क्वायर। अब अलजेब्रा करो, कुछ नहीं है, सिंपल। अच्छा, 9 से 18 को काटो, ये रहा 2। अच्छा, ये मैं पॉइंट को उठाया, ये हुआ 10, ठीक है। अच्छा, तो ये आया 16 इंटू 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 16 इंटू 4। बाकी कैलकुलेशन करो। अच्छा, ये एक बार चेक कर लो, 2 इंटू 2 4 और ये रहा 16। अब कैलकुलेशन करो, माइनस 19 माइनस 8 कितना हो रहा है, माइनस 19 माइनस 8 माइनस 27, माइनस 27 प्लस 9 ये हो रहा है माइनस 27 प्लस, अच्छा इसको ऐसे करो सिंपल, 9 माइनस 8 कितना है 1, माइनस 19 प्लस 1 कितना है माइनस 18, माइनस 18 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 और ये हो रहा है 10 टू द पावर ऑफ माइनस कितना हो रहा है 1 माइनस 31 माइनस 30, ठीक है। V स्क्वायर, ये रहा 16 इंटू 4 और ये रहा 30 माइनस 18 12 और ये रहा V स्क्वायर, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं, ये 9 माइनस 8 1 1 9 माइनस 8 1 1 माइनस 19 माइनस 18 1 माइनस 30 माइनस 30, ठीक है, ऊपर गया। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है बस, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, ये आया V स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, V स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 10 टू द पावर 12, देख लो 60 इंटू 4 64, तो ये आ रहा है V, इसका 64 का रूट 8 और ये रहा 10 टू द पावर 12, इसको मैं ऐसे लिखूंगा हाफ, तो ये रहा 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, 2 से 12 काटो, ये रहा 6, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन CBSE, जेईई मेंस, नीट, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, और वैसे ही मैं पराक्रम सीरीज के लिए कुछ शानदार न्यूमेरिकल आप लोगों को लेकर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।